हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनुपम है एंड आई बीन टीचिंग नीट जूलॉजी फॉर द पास्ट 10 इयर्स। और इस साल के नीट के क्वेश्चन पेपर के बारे में कुछ बोलना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहली बात, बहुत सारे क्वेश्चंस, लगभग 5-6 क्वेश्चंस आर डायरेक्टली आउट ऑफ एनसीईआरटी। इफ इट इज नॉट डायरेक्टली आउट ऑफ एनसीईआरटी, द स्टेटमेंट्स यूज्ड इन द क्वेश्चन आर complete alien to us. They have framed the question in such a way that the question looks new and we cannot find any reference to NCERT. For example, I will tell you 2 or 3 examples. Number 1, they asked about the antibody. एंटीबॉडी के C टर्मिनल की बात हुई है। इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि ये एंटीबॉडी जो है 12th में आता है डिजीजेस चैप्टर के अंदर, और ये जो C टर्मिनल की बात है ये 11th में बताया गया है बायोमोलिक्यूल्स में, प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये कुछ एक पहला मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। दूसरा एग्जांपल की जहां तक बात आती है तो इकोलॉजी से क्वेश्चन आया फिग के बारे में। फिग फ्रूट नॉन वेजिटेरियन बताया गया। ये भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। दिस टुक a lot of tension in the minds of the students। खैर, ये तो बात हो गई। इसके बाद एक और क्वेश्चन था, बायोटेक के से क्वेश्चन था, and that question was about a formula। They said that in PCR which formula used, and they have given 4 options जिसमें से आंसर 2 पावर n जाना था। अब इस क्वेश्चन में many of the teachers are saying on YouTube कि ये तो आउटसाइड एनसीईआरटी है, बट देखा जाए तो ऐसे क्वेश्चंस हम हमेशा करते हैं। सेल की डिवीजन में भी हम ये करते हैं। इसमें बहुत सिंपल सा लॉजिक है, मैं आपको बताऊं। अगर आपको पीसीआर की ट्रिक पता है तो वो ऐसा होता है कि पहला डीएनए का स्ट्रैंड होता है, उसको सेपरेट किया जाता है और उसमें प्राइमर्स ऐड करके 2 स्ट्रैंड बनते हैं। तो जो एक साइकिल है, एक साइकिल से एक डीएनए से 2 डीएनए बनता है। दूसरे डीएनए में ये दोनों स्ट्रैंड्स अलग होंगे, ये दोनों स्ट्रैंड्स अलग होंगे। दूसरे साइकिल में 4 स्ट्रैंड्स बनेंगे। उसके बाद अगर और आगे जाया जाए तो इन द थर्ड साइकिल इस स्ट्रैंड से 2, इस स्ट्रैंड से 2, इस स्ट्रैंड से 2, इस स्ट्रैंड से 2। दैट मीन्स हमारे पास टोटल 8 डीएनए होंगे। तो सिंपली दिख जाता है 2 पावर n के फॉर्मूले से, ये डायरेक्टली आउटकम वी हैव दिस। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी के बाहर के पूछे गए हैं। एक और मेरे दिमाग में आता है, इट इज द क्वेश्चन ऑफ रिडक्शनिस्ट अप्रोच। मैं अपनी क्लास में आई ऑलवेज टेल द स्टूडेंट्स अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द चैप्टर, द समरी ऑफ द चैप्टर एंड द ओपनिंग थीम ऑफ द चैप्टर। तो इन द ओपनिंग थीम दे आर टॉकिंग अबाउट बायोलॉजी एंड इट्स रिडक्शनिस्ट अप्रोच। होता क्या है बेसिकली, मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। बायोलॉजी स्टार्टिंग में मॉर्फोलॉजी से शुरू हुई थी। जब शुरू के बायोलॉजिस्ट आए हुए थे तो वो एनिमल्स, प्लांट्स को बाहरी स्ट्रक्चर से जानते थे। एज टाइम डेवलप्ड, एज टाइम इन्वेंटेड मोर न्यू वेज, तो हमारा जो फोकस हो गया, वी हैव फोकस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर लेवल, केमिकल लेवल। तो जब हमने सेल के ऊपर बायोमोलिकुलर नजर से बात करना शुरू किया, केमिकल नजर से बात करना शुरू किया, इस चीज को रिडक्शनिस्ट अप्रोच कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमने सारे नॉलेज को रिड्यूस करके सेल के अंदर खोजने लग गए। तो ये रिडक्शनिस्ट अप्रोच का भी एक क्वेश्चन था जो कि आउटसाइड लग रहा है लोगों को। एनीवे, व्हाट्स गॉन दैट्स गॉन। मैं आपको ये सोचना है कि अभी आप किस तरह से आगे प्रोसीड करेंगे। ड्रॉप लेना नहीं लेना, मैं आपको बिल्कुल नहीं ज्ञान दूंगा इसके बारे में कि ड्रॉप लो नहीं लो। तुमको अगर लेना है तो तुम खुद ही लोगे। तुम्हारे अगर सिचुएशन साथ नहीं देंगे तुम्हारा,
तुम ड्रॉप नहीं लोगे, ऑब्वियसली यू विल गो टू सम डिफरेंट ब्रांच, यू विल बी डूइंग बीएससी और समथिंग लाइक दैट। इट्स टोटली अपॉन यू। मैं तुम्हें ज्ञान देके कुछ बोलना नहीं चाहता, समझाना नहीं चाहता। जो मैं आपको बताना ये चाहूंगा कि लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि पेपर टफ बना दिया। देखिए, मैं बायोलॉजी तब से पढ़ा रहा हूं जब से एम्स का एग्जाम हुआ करता था। नीट का एग्जाम 2013 में आया है, और पहले जब नीट हुआ करता था तब एम्स अपने अलग से एग्जाम लिया करता था। एम्स का एग्जाम जो है वो 2015 तक चला, उसके बाद नीट आने लग गया। ठीक है, शायद मैं ये भूल रहा हूं, 2016 भी शायद एम्स का एग्जाम हुआ है कहीं पर, लेकिन जहां तक मेरी नॉलेज अभी मुझे याद आ पा रहा है तो 2015 में लास्ट एम्स हुआ था। एनीवे, कहने का मतलब ये है, व्हेन इट वाज एम्स द सिलेबस वाज ओपन, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जब हम नीट के एग्जाम के थ्रू एम्स, जिपमर, ये सारे नेशनल इंपॉर्टेंस के कॉलेजेस में एडमिशन ले रहे हैं, तो हम क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें हर चीज एनसीईआरटी से मिले? और अगर बाहर भी जाए तो कितने ही क्वेश्चन बाहर जा रहे हैं, 5 से 6 क्वेश्चन, बहुत हद से हद तो 8 क्वेश्चन। तो मेरा यही बच्चों से अनुरोध है कि आप एनसीईआरटी को फुल्ली करके जाएं। अगर आपसे 8 क्वेश्चन नहीं भी हो, या फिर फिजिक्स में मैंने सुना कि जेई एडवांस के लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, इफ यू कैनॉट डू 2 or 3 क्वेश्चन, डोंट डू इट, गॉड डैम डोंट डू इट। You just have to do whatever in the NCERT given and it will give you a selection, a very nice selection. लेकिन हमारी आदत क्या है, हम बोलेंगे ये क्वेश्चन पेपर बाहर से था, कैलकुलेशन ज्यादा था, कैलकुलस का यूज था, और हम ये भूल जाएंगे कि हमने अपनी एनसीईआरटी ठीक से कंप्लीट नहीं की, और जो हम क्वेश्चन कर सकते थे वो अगर हम कर लेते हैं, चाहे 8 क्वेश्चन बायो में बाहर से क्यों ना आए, चाहे 5 क्वेश्चन फिजिक्स में बाहर क्यों ना आ जाए, चाहे 3-4 क्वेश्चन केमिस्ट्री में बाहर से क्यों ना आ जाए, लेकिन हमारी एनसीईआरटी स्ट्रांग है, वी विल विन द रेस एंड वी विल गेट अ रैंक। तो ये हमारी बात यहीं तक, आगे वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।